50 रुपए की दाल अचानक महंगी क्यों हो गई? खेतों की फसल क्यों जल रही है? आपका एसी वाला बिल 10,000 से ऊपर क्यों जा रहा है? सड़कें क्यों गलने लगती हैं? बिजली के तार क्यों हैंग हो जाते हैं? छत की टाइल्स आपके ऊपर क्यों गिरने लगती हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, हीट वेव। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार दूसरे दिन तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये एक साक्षात क्लाइमेट इमरजेंसी है, और अगर हम अभी नहीं समझे तो ये हमारे देश को पूरी तरह बदल देगी। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट, और यहाँ हम न सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी समझाते हैं, बल्कि उन एनवायरमेंटल और क्लाइमेट इश्यूज को भी डिकोड करते हैं जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बढ़ती गर्मी सिर्फ एक मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का एक बहुत बड़ा संकट है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर भारत क्यों जल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। भारत में हीट वेव का कहर, हमारी गायब होती ठंडी रातें, बदलता हुआ मौसम चक्र, ये कंक्रीट के जंगल, और आखिर में भविष्य के खतरे और उनके समाधान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, भारत में हीट वेव का कहर। आखिर ये हीट वेव है क्या, और ये एक्सट्रीम हीट से अलग कैसे है? देखिए, 2024 में हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखी है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सब भट्टी बने हुए हैं। जहां सामान्य तापमान 38 या 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए, वहां दिल्ली 42 से 44 डिग्री और अहमदाबाद या नागपुर 41 से 43 डिग्री पर उबल रहे हैं। और ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, पिछले कई दशकों के मुकाबले ये महीने सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किए गए हैं। अब किसी भी गर्म दिन को हम हीट वेव नहीं कह सकते। IMD यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ बहुत सख्त क्राइटेरिया है। अगर मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए, तटीय यानी कोस्टल इलाकों में 37 डिग्री से ऊपर, और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री से ऊपर लगातार बना रहे, तब उसे आधिकारिक तौर पर हीट वेव घोषित किया जाता है। लेकिन मॉडर्न साइंस में हीट वेव को सिर्फ थर्मामीटर वाले टेम्परेचर से नहीं नापते। इसमें देखा जाता है कि गर्मी कितने दिन टिक रही है, हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी कितनी है, रात का तापमान क्या है, और सबसे खतरनाक वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। मतलब अगर पसीना सूखना बंद हो जाए और हवा की नमी आपके शरीर को ठंडा ही न कर पाए, तो समझ लीजिए मामला जानलेवा हो चुका है। भाग 2, गायब होती ठंडी रातें। और ये सच में डराने वाला पॉइंट है। पहले क्या होता था, दिन में खूब गर्मी पड़ी, लेकिन रात को तापमान गिर जाता था, तो हमारे शरीर को रिकवर करने का टाइम मिल जाता था। पर अब हम क्यूम्युलेटिव हीट स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। रातें भी इतनी गर्म होती हैं कि शरीर लगातार हीट की चपेट में रहता है, उसे कूल डाउन होने का मौका ही नहीं मिलता। और इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत भयानक हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, नींद पूरी न होना, इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भयंकर स्ट्रेस पड़ता है। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बुजुर्ग, बच्चे और हमारे मजदूर भाई जो दिन भर धूप में काम करते हैं और जिनके पास एसी नहीं है, उनके लिए ये गर्म रातें सीधा सीधा मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा रही हैं। भाग 3, बदलता मौसम चक्र। अब जरा रूट कॉजेज यानी इसके पीछे की साइंस समझते हैं। इस बार गर्मी इतनी क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का गायब होना। आमतौर पर मानसून से पहले भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में धूल भरी आंधी और गरज के साथ कुछ बारिश दे जाती थीं, जिससे हमें प्री मानसून रिलीफ मिल जाता था। लेकिन इस साल वो पूरा सिस्टम ही नदारद रहा। आसमान में होता क्या है कि जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। पर अभी हमारे ऊपर एक जिद्दी हाई प्रेशर सिस्टम बैठा हुआ है। यह हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह। ये बादलों को बनने ही नहीं देता। आसमान एकदम साफ रहता है और सूरज की किरणें डायरेक्ट हमें भूनने लगती हैं। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग और एल निन्यो ने आग में घी डालने का काम किया है। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती का एवरेज तापमान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अल नीनियो की वजह से प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम हिल जाता है और हमारे मॉनसून की बारिश पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। बारिश सिर्फ पानी नहीं है, ये नेचर का एसी है। पहले तो बादल सूरज की रेडिएशन को रोक लेते हैं, फिर जब बारिश होती है तो गीली मिट्टी इवेपोरेटिव कूलिंग करती है, यानी हवा में नमी छोड़ती है, जिससे माहौल ठंडा होता है।
और जब यही साइकिल टूट जाती है तो हमारे लेक्स और रिवर्स सूखने लगते हैं, ग्राउंड वाटर खत्म होने लगता है और पूरा वाटर क्राइसिस खड़ा हो जाता है। भाग 4, कंक्रीट के जंगल। रुको एक सेकंड, ये जो डेटा और फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, क्या आप खुद अपनी जिंदगी में इसका असर फील कर रहे हैं? क्या आपके शहर या गांव में भी ये एक्सट्रीम हीट महसूस हो रही है? क्या आपका बिजली का बिल अचानक से बहुत बढ़ गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। बताओ कि तुम्हारी जगह पर इस साल कैसी गर्मी है, क्योंकि अगर ये जानकारी आपको अलार्म कर रही है तो आपको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट समझना होगा। शहरों में जहां कंक्रीट ही कंक्रीट है, वहां आसपास के गांवों के मुकाबले तापमान 5 से 60 डिग्री ज्यादा होता है। हमने क्या किया है? जंगलों को काटकर शहरों को भट्टी बना दिया है। डामर की सड़कें और कंक्रीट गर्मी सोखते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हवा को ब्लॉक कर देती हैं। हम अपने घरों को ठंडा करने के लिए जो लाखों एसी चलाते हैं, वो बाहर भयानक गर्मी फेंकते हैं। फैक्ट्रियों का पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, ये सब मिलकर शहरों को ओवन बना रहे हैं। और इसका सीधा कनेक्शन उन गर्म रातों से है जिनकी हमने अभी बात की थी। कंक्रीट और डामर का थर्मल मास बहुत ज्यादा होता है। ये दिन भर सूरज की गर्मी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और रात में जब ठंडा होने का टाइम आता है तो धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों में रात के 11 बजे भी बाहर निकलो तो लू के थपेड़े लगते हैं। भाग 5, भविष्य के खतरे और समाधान। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आम आदमी पर इसका क्या असर हो रहा है? भारत इस हीट वेव से सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों है? हमारी ज्योग्राफी ट्रॉपिकल है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा आउटडोर लेबर पर टिका है, खेती, कंस्ट्रक्शन। जब फसलें बर्बाद होती हैं तो आम दाल रोटी महंगी हो जाती है, बिजली की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि पावर कट्स होने लगते हैं, और जब पानी के लिए टैंकरों पर लाइन लगानी पड़ती है तब असली संकट समझ आता है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक चेतावनी पर गौर करें। उन्होंने साफ कहा है कि भारत जल्द ही ऐसी हीट वेव्स का सामना करेगा जो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट, यानी इंसान के जिंदा रहने की बायोलॉजिकल क्षमता को ही तोड़ देगी। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक कड़वी साइंटिफिक हकीकत है। जरा इमेजिन कीजिए, 3 करोड़, ये वो अनुमानित नौकरियों का आंकड़ा है जो 2030 तक इस हीट वेव की वजह से सीधे खतरे में आ जाएंगी। जब बाहर काम करना ही नामुमकिन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, किसान खेत में नहीं जा पाएगा, तो आमदनी कैसे होगी? हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी क्रैश कर जाएगी। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? हमें बहुत बड़े सिस्टमैटिक बदलाव चाहिए। शहरों में वापस अर्बन फॉरेस्ट्स उगाने होंगे, छतों को कूल रूफ्स में बदलना होगा ताकि वो गर्मी रिफ्लेक्ट करे, रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से अपनाना होगा, सरकारों को मजदूरों के लिए हीट इंश्योरेंस और हेल्थ अलर्ट्स पर काम करना होगा, और सबसे जरूरी, कार्बन एमिशंस को तेजी से कम करना होगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, क्या हमारा आज का ये कंक्रीट वाला डेवलपमेंट मॉडल और हमारी एनर्जी पॉलिसीज इस अमानवीय और जानलेवा गर्मी की कीमत चुकाने लायक हैं? अगर हम आज नहीं सुधरे तो क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए रहने लायक एक देश छोड़कर जाएंगे? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।